गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिशा के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम पेपर सेट जो था 8 इसका वीडियो सॉल्यूशन करेंगे। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। और बाकी जो प्रैक्टिस सेट अगर व्हाट्सएप में पीडीएफ फॉर्म में चाहता है तो इसी प्लेलिस्ट में एक नंबर होगा, उस पर आप क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। उसके बाद आप ग्रुप में जुड़ सकते हो और आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा और उसके बाद आप वीडियो सॉल्यूशन जो है यूट्यूब के माध्यम से अगले दिन देख सकते हो। अब पेपर सेट 8 जो है इसका पहला क्वेश्चन जो था वो था, संसद द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है। अब यहाँ पे ये वित्तीय आपातकाल के विषय में पूछ रहा था। ऑप्शन थे 14 दिन, दूसरा 1 माह, तीसरा 2 माह, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि वित्तीय आपातकाल का संसद द्वारा जो अनुमोदन होना चाहिए ये कितने समय के भीतर होना चाहिए। आंसर होगा तीसरा 2 माह के भीतर। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से किसे एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। ऑप्शन था पहला 48वां संशोधन, दूसरा था 53वां संशोधन, तीसरा था 58वां संशोधन और चौथा था 62वां संशोधन। तो दूसरा क्वेश्चन जो है इसका आंसर होगा दूसरा 53वां संशोधन। तीसरा क्वेश्चन था, भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है। ऑप्शन था पहला सामान्य बहुमत से, दूसरा था कम से कम 2/3 बहुमत से, तीसरा था कम से कम 3/4 बहुमत से और चौथा है संशोधित नहीं कर सकते हैं। तो भारत में अगर सरकारी भाषा संबंधी कोई प्रावधान में संशोधन करना है तो ये सामान्य बहुमत द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था चौथा, मंडल आयोग को गठित करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे। यानी ये जो मंडल कमीशन था आरक्षण से संबंधित, जो कि वीपी मंडल की अध्यक्षता में बना था, ये किस प्रधानमंत्री के समय बना। ऑप्शन था इंदिरा गांधी, दूसरा था राजीव गांधी, तीसरा मोरारजी देसाई और चौथा विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो थे ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी क्या थे, प्रधानमंत्री भी थे। पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता। अब इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज जो होनी थी क्वेश्चन में, इसको आपको कर लेना है भारत के चुनाव आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता। ठीक है, ऑप्शन थे इसमें राज्यसभा, दूसरा लोकसभा, तीसरा राष्ट्रपति और चौथा स्थानीय निकायों का। तब जाके इसका आंसर हो जाएगा स्थानीय निकाय, क्योंकि स्थानीय निकाय का जो चुनाव है ये राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो करता है, जबकि बाकी सारे जो ये चुनाव है इनको भारत का चुनाव आयोग करवाता है। तो इसमें आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक कर लेना है और भारत का निर्वाचन आयोग लिख देना है ऊपर, फिर जाके आंसर करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन, संसद द्वारा किस वर्ष में प्रथम परिसीमन अधिनियम पारित किया गया। यानी पहला परिसीमन अधिनियम कब पारित हुआ ये बताना था। ऑप्शन था 1949, दूसरा था 1951, तीसरा था 1952 और चौथा था 1955। तो संसद द्वारा जो प्रथम परिसीमन आयोग अधिनियम पारित किया गया इसका आंसर होगा तीसरा 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 315 में है, लेकिन ये पूछ रहा है कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन थे इसमें 315, अनुच्छेद 316, 317 और अनुच्छेद 318। ठीक है, इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा अनुच्छेद 317। अनुच्छेद 317 जो है इसमें ये प्रावधान दिया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होंगे इनको किस प्रकार से राष्ट्रपति अपने पद से हटा सकता है। आठवां क्वेश्चन था, मर्डेका कप जो है संबंधित है। मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन था गोल्फ, दूसरा था स्नूकर, तीसरा था बैडमिंटन और चौथा था फुटबॉल। तो मर्डेका कप आपको याद रखना है फुटबॉल से संबंधित कप है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन था पहला KR नारायण, दूसरा था RK नारायण, तीसरा था सलमान रुश्दी और चौथा था जगजीवन राम। तो मालगुडी डेज जो है ये क्वेश्चन कई बार पहले UBTR के समय में ग्रुप C में आ चुका, इसका आंसर होगा दूसरा RK नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन था 10वां, किस वर्ष में VS नायपॉल को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन है 1983, दूसरा है 1998, तीसरा है सन 2000 और चौथा है 2001। तो ये आपको याद रखना है, VS नायपॉल को जो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला 2001 में दिया गया था। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा 2001। 11वां क्वेश्चन, चैत्रा भूमि किस महापुरुष का समाधि स्थल है। ऑप्शन है पहला जगजीवन राम, दूसरा है शंकर दयाल शर्मा, तीसरा है राजेंद्र प्रसाद और चौथा है BR अम्बेडकर। तो चैत्रा भूमि आपको याद रखना है, ये समाधि स्थल है BR अम्बेडकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन था आंध्र प्रदेश, दूसरा था केरल, तीसरा था तमिलनाडु और चौथा था कर्नाटक। तो कथकली आपको याद रखना है कि ये शास्त्रीय नृत्य है कहाँ का, केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन था लखनऊ, दूसरा वाराणसी, तीसरा आगरा और चौथा गांधीनगर।
केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां, विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन था पहला 9 जनवरी को, दूसरा 25 फरवरी को, तीसरा 27 सितंबर को और चौथा 20 जून को। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, विश्व शरणार्थी दिवस जो मनाया जाता है इसका आंसर होगा चौथा 20 जून को। 15वां क्वेश्चन, पूंजी बाजार से आशय है। ऑप्शन था शेयर बाजार, वस्तु बाजार, मुद्रा बाजार, उपरोक्त सभी। तो ये पुराने पेपर सेट में भी आपको मैं बता दूंगा कि पूंजी बाजार का आशय शेयर मार्केट से, मुद्रा बाजार जो है बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित हो जाता है। 16वां क्वेश्चन, बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है, यानी मुख्यतः बताना है। वैसे तो जो ये बजट होता है और आय व्यय होता है इसका लेखा जोखा जो है कई समितियां देखते हैं, लेकिन मुख्य समिति का नाम बताना था। ऑप्शन था आकलन समिति, दूसरा था सार्वजनिक लेखा समिति, तीसरा था विशेष अधिकार समिति और चौथा है हिसाब किताब जांच समीक्षा समिति। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दूसरा, सार्वजनिक लेखा समिति। अच्छा, यानी पीएससी जो होती है वो बजट का हिसाब किताब देखने के लिए मुख्य समिति जो होती है ये होती है। 17वां क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा वित्त मंत्रालय का एक विभाग नहीं है। ऑप्शन था व्यय विभाग, दूसरा था राजस्व विभाग, तीसरा था बैंकिंग विभाग और चौथा था आर्थिक मामला विभाग। तो वित्त मंत्रालय का इनमें से जो विभाग नहीं है उसका आंसर होगा तीसरा, बैंकिंग विभाग। 18वां क्वेश्चन इसमें था, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया। ऑप्शन था तीसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरा था 5वीं पंचवर्षीय योजना, तीसरा था 7वीं पंचवर्षीय योजना और चौथा था 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो कृषि में जो ऋणात्मक विकास दर्ज किया गया ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में। वैसे तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें कृषि और उद्योग दोनों पे ध्यान दिया गया था, लेकिन इसमें देखा गया कि कृषि में ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया गया क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्य फोकस कृषि के ऊपर था और उतना जो लक्ष्य रखा गया था उससे ये ऋणात्मक चला गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में। 19वां क्वेश्चन है, सतत विकास का आधार क्या है। सतत विकास की अगर आप परिभाषा जानते हो तो सतत विकास जो होता है इसको धारणीय विकास भी हम कहते हैं, यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन है इनका उपभोग इस प्रकार से करना कि जो आने वाली पीढ़ी है भविष्य में उसको भी उसका लाभ मिल सके, यानी सर्वोत्तम उसका उपयोग करना। तो इनमें से क्या होगा, तो ऑप्शन है सतत विकास का आधार क्या है, सामाजिक दृष्टिकोण, दूसरा है आर्थिक दृष्टिकोण, तीसरा है पर्यावरणीय दृष्टिकोण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सतत विकास का आधार जो इनमें से हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, पर्यावरणीय दृष्टिकोण। 20वां क्वेश्चन था, कारोबार सुगमता सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया। ऑप्शन था पहला 56वां, दूसरा 100वां, तीसरा 77वां, चौथा 85वां। तो कारोबार सुगमता सूचकांक 2019 में भारत का जो स्थान रहा वो रहा तीसरा, यानी कि 77वां। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 77वां स्थान रहा था। 21वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्वों का आंकलन मिलता है। ठीक है, बोधिसत्व को जो हम देखते हैं तो जो हीनयान और महायान शाखा होती है, तो महायान शाखा के जो आदर्श होते हैं बोधिसत्व, इनका जो अंकन किया गया ऑप्शन है अजंता की गुफाओं में, दूसरा एलोरा, तीसरा कन्हेरी, चौथा है कार्ले। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगी कन्हेरी की गुफाएं। महाराष्ट्र में ये कन्हेरी की गुफाएं हैं और इनमें जो है वो शैलकृत गुफाएं ये हैं और 11 सिरों पे बोधिसत्वों का अंकन इनमें हुआ है। 22वां क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले का रंग बिरंगा दिखाई देना प्रकाश की किस परिघटना को दिखाता है। ऑप्शन है प्रकीर्णन, दूसरा है व्यतिकरण, तीसरा है विवर्तन और चौथा है अपवर्तन। तो साबुन के बुलबुले में जो रंग बिरंगा दिखाई देना है इसका आंसर हो जाएगा व्यतिकरण, यानी कि दूसरा। 23वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है। ऑप्शन है पहला रेडियो तरंग, दूसरी है एक्स तरंग, तीसरा है प्रकाश तरंगे और चौथा है ध्वनि तरंगे। तो इनमें से जो मैकेनिकल वेव्स हो जाएंगी वो हो जाएंगी ध्वनि तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। ऑप्शन है विषाणु, दूसरा है जीवाणु, तीसरा है माइकोप्लाज्मा, चौथा है बैक्टीरियोफेज। तो सबसे छोटा जीव जो कि स्वयं प्रजनन करने में समर्थ है वो हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। 25वां क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे पुराना जीव कौन सा है। ऑप्शन है नीलहरित शैवाल, दूसरा है कवक, तीसरा है अमीबा और चौथा है युगलिना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नीलहरित शैवाल। 26वां क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन सा गुण पादपों में नहीं पाया जाता। ऑप्शन है पहला उत्सर्जी तंत्र, दूसरा है वृद्धि, तीसरा है प्रजनन और चौथा है श्वसन। ठीक है, तो इनमें हो जाएगा उत्सर्जी तंत्र। भले ही जो गोंद वगैरह प्राप्त होता है उसको उत्सर्जी पदार्थ माना जाता है पादपों का, लेकिन इन चारों ऑप्शनों में अगर देखें तो पूर्ण रूप से जो उत्सर्जी तंत्र जो कि जीवों में पाया जाता है वो पादपों में नहीं मिलता। तो उत्सर्जी तंत्र इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां, निम्न में से क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। ऑप्शन है पहला कागज का जलना, दूसरा है भोजन पकाना, तीसरा है पानी का भाप में बदलना और चौथा है कोयले का जलना। ठीक है, तो इनमें रासायनिक प्रक्रिया
जो होगी वो ये होगी जिसमें कि अवस्था परिवर्तन अगर हो जाए एक बारी तो दोबारा उसका अवस्था परिवर्तन ना किया जा सके उसी अवस्था में। जबकि पानी का भाप में बदलना एक भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है जिसको दोबारा जो होती है उसी अवस्था में पहुंचाया जा सकता है। तो इसमें पानी का भाप में बदलना ये रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत नहीं आएगा। 28वां क्वेश्चन है, एक विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो विलयन का पीएच मान क्या होगा? ऑप्शन है पहला 7, दूसरा है 1, तीसरा है 5 और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लिटमस पेपर जो कि लाइकेन से तैयार किया जाता है, तो लिटमस पेपर लाल को नीला कौन करते हैं? जो क्षारीय होते हैं। और क्षारीय जो होते हैं इनका पीएच मान जो होता है इनका 7 से ऊपर होता है 14 तक। 7 से ऊपर वाले जो पीएच मान वाले होते हैं वो क्षारीय होते हैं और उनका काम होता है क्या? लाल को नीला कर देना। तो इनमें से हम जो देख रहे हैं ऑप्शन 7, 1, 5 दिया हुआ है। 7 वाला जो होगा न्यूट्रल होगा, 1 और 5 वाले जो होंगे ये अम्लीय होंगे, यानी इसका आंसर होगा चौथा, इनमें से कोई नहीं। यानी अगर ये 7 से ऊपर वाला ऑप्शन देता, क्योंकि क्षारीय प्रकृति वाले ही लाल को क्या करते हैं? नीला कर देते हैं, तो वो आंसर हो जाता। 29वां क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग का क्वेश्चन था जिसमें कि पिता की वर्तमान आयु निकालनी थी, ये हो जाएगी तीसरी 40 वर्ष। 30वां क्वेश्चन था, ये जो था इसमें क्रमचय संचय का ये क्वेश्चन था। मित्रों के समूह ने कितने कार्ड खरीदे ये बताना था, आंसर होगा दूसरा 132। 31वां क्वेश्चन जो था इसमें संबंध, रक्त संबंध बताना था, इसका आंसर होगा पहला बहन। 32वां क्वेश्चन जो है इसमें दूरी बतानी थी, आंसर होगा पहला 5 किलोमीटर। 33वें क्वेश्चन में स्थान बताना था अंतिम से, तो ये हो जाएगा तीसरा 15वां स्थान। 34वां क्वेश्चन जो है जैसे बर्तन के साथ चम्मच लिखा था तो कैलेंडर के साथ क्या होगा? समय, छपाई, कागज या तारीख, तो कैलेंडर के साथ हो जाना था तारीख। 35वां क्वेश्चन जो था इसमें छठा अक्षर बताना था बाईं से, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ओ। 36वां क्वेश्चन जो था इसमें वार बताना था, आंसर होगा चौथा गुरुवार। 37वें क्वेश्चन में आरोही क्रम में जो अंक बताने थे, इसका आंसर होगा तीसरा 5, ठीक है। 38वां क्वेश्चन जो है वो बता रहा है कि न्याय में हमेशा क्या होता है? पाखंड, उदारता, प्रामाणिकता या छोटापन, तो इसका आंसर होगा प्रामाणिकता। तो इतने रीजनिंग के क्वेश्चन थे, ठीक है। इनमें से कोई क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना ना आया हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको इसका सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। 39वां क्वेश्चन है, सेमड़ा गुफा राज्य के किस जनपद में? ऑप्शन था पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, पौड़ी या टिहरी, तो सेमड़ा गुफा जो होनी थी ये आंसर होना था पहला पिथौरागढ़ में। 40वां क्वेश्चन था, बगवाली पोखर का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? बगवाली पोखर का वो निर्णायक युद्ध जिसमें गढ़वाल के एक शासक ने कुमाऊं पे अधिकार कर लिया था। तो ऑप्शन है इसमें मोहनचंद और ललित शाह के बीच, लक्ष्मीचंद और दिलीप शाह के बीच, प्रदीप शाह और बाज बहादुर के समय या गोरखा और महेंद्रचंद के समय। तो बगवाली पोखर का जो युद्ध हुआ था इस समय कुमाऊं का शासक था मोहनचंद और गढ़वाल का शासक था ललित शाह। तो पहला ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 क्वेश्चन है, कौन सी नदी अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के बीच सीमा बनाती है? ऑप्शन था सरयू नदी, दूसरा था पूर्वी धौली गंगा, तीसरा था लादिया नदी और चौथा था पूर्वी रामगंगा नदी। तो अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के बीच सीमा बनाने वाली नदी आंसर हो जाएगा पहला सरयू नदी। तो इसमें 42वां क्वेश्चन जो था कि सौका जनजाति में मृतकों की स्मृति में बने पाषाण स्मारक को क्या कहते हैं? इसका आंसर तीसरा हो जाएगा छतम। 43वां क्वेश्चन है, ऊखीमठ से प्राप्त धारशिला अभिलेख का संबंध किस पंवार शासक से है? अब अभिलेख जो है पंवारों के चंदों के काफी इंपॉर्टेंट हैं। ऑप्शन थे इसमें अजयपाल, दूसरा अनंतपाल, तीसरा अभयपाल और चौथा त्रिलोकपाल। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा अनंतपाल। अगला क्वेश्चन 44वां, निम्न में से कौन सा स्थान देहरादून जनपद में स्थित नहीं है? जो देहरादून जनपद में नहीं है वो बताना था। ऑप्शन है पहला लच्छीवाला, दूसरा है लक्सर, तीसरा है टाइगर फॉल, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इनमें आंसर जो हो जाएगा लक्सर। लक्सर जो है हरिद्वार में पड़ता है, हरिद्वार जनपद में, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। 45 क्वेश्चन जो है, जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन था पहला रामगंगा, दूसरा काली गंगा, तीसरा गौरी गंगा और चौथा जटा गंगा। तो जागेश्वर धाम जो है आपको याद रखना है जटा गंगा के किनारे स्थित है। 46वां क्वेश्चन था, शंकर गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पहला बागेश्वर, दूसरा है कोटद्वार, तीसरा है श्रीनगर और चौथा है देवप्रयाग। शंकर गुफा जो स्थित है यह आंसर होगा चौथा देवप्रयाग में, ठीक है। इसका आंसर सही जो है वो देवप्रयाग है। अगर आप पे बहुत पुरानी परीक्षावाणी होगी तो उनमें श्रीनगर दिया गया था, लेकिन नई सारी बुकों में और असलियत में भी जो ये जो शंकर गुफा है ये देवप्रयाग में स्थित है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 47वां क्वेश्चन, स्यूण सांगल नामक पारंपरिक आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन है पहला कमर में, दूसरा है पैर में, तीसरा है अंगुली में और चौथा है कंधों पर। तो स्यूण सांगल आपको याद रखना है कि कंधों का आभूषण है। 48 क्वेश्चन है इसमें, निम्न 4 पर्वों में से किसे उत्तरांचल में संतान के कल्याण के लिए मनाया जाता है? यानी संतान कल्याण के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है ये बताना था। ऑप्शन है पहला बिरुडिया, दूसरा भिरोली, तीसरा हरेला और चौथा खतुड़वा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा भिरोली। 49 क्वेश्चन है, मुरियो क्या है? ऑप्शन था पहला कुमाऊं का एक वाद्य यंत्र,
दूसरा था गढ़वाल के मंदिर, तीसरा है भोटियों की एक प्रथा और चौथा है मोनाल। तो मुरियो जो है इसका आंसर होगा पहला कुमाऊं का एक वाद्य यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 50वां, जखोली तहसील किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन था टिहरी, दूसरा रुद्रप्रयाग, तीसरा अल्मोड़ा और चौथा पौड़ी। तो जखोली तहसील आपको याद रखनी है, जो तहसील है जखोली ये रुद्रप्रयाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, निम्न में से कौन सा स्थान सरयू व खीर गंगा नदी के संगम पर स्थित है? ऑप्शन था टिहरी, दूसरा है ऑप्शन पहला है बैजनाथ, दूसरा कपकोट, तीसरा खेला और चौथा रामेश्वर। तो इसमें सरयू और खीरगंगा नदी के जो संगम पे है, आंसर होगा दूसरा कपकोट, बागेश्वर में ये पड़ेगा कपकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन 52वां, दरबान सिंह संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन था पहला भीमताल, दूसरा था श्रीनगर, तीसरा है देहरादून और चौथा है लैंसडाउन। तो दरबान सिंह संग्रहालय जो है लैंसडाउन में स्थित है। तो लैंसडाउन जो है ये पौड़ी गढ़वाल में है और इसका प्राचीन नाम जो है कालों का डांडा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, द गढ़वाल वुडवर्क पुस्तक के लेखक है? गढ़वाल वुडवर्क पुस्तक के लेखक ऑप्शन था पहला सतीश जोशी, दूसरा था लीनानंद ढोंडियाल, तीसरा था यशोधर मठपाल और चौथा था यशवंत कटोच। तो द गढ़वाल वुडवर्क पुस्तक के लेखक जो हैं यशोधर मठपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 54वां, राज्य के किस जनपद में विक्टोरिया बांध स्थित है? ठीक है, विक्टोरिया बांध स्थित है। ऑप्शन है पहला नैनीताल, दूसरा देहरादून, तीसरा पौड़ी और चौथा अल्मोड़ा। तो विक्टोरिया बांध जो है ये स्थित है नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 55वां, वंदना शिवा का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है पहला फिल्म से, दूसरा है समाज सेवा, तीसरा पर्यावरण और चौथा लेखन। तो वंदना शिवा का संबंध आपको याद रखना है कि ये पर्यावरण के क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर किस जनपद में है? ऑप्शन है टिहरी, दूसरा है देहरादून, तीसरा है पौड़ी और चौथा चंपावत। तो जो ये प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर है ये देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, सदेही काव्य के रचनाकार कौन है? गिरीश तिवारी, दूसरा है गौरीदत्त पांडे, तीसरा इलाचन जोशी और चौथा है तारादत्त गैरोला। तो सदेही काव्य जो है ये किसका है? तारादत्त गैरोला का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, किमसेन छीड़ प्रपात किस जनपद में है? किमसेन छीड़ प्रपात किस जनपद में है? ऑप्शन है घनश्याली, दूसरा है देवलगढ़, द्वाराहाट और चौथा धारचूला। भले इस क्वेश्चन की लैंग्वेज जो होनी चाहिए थी जनपद नहीं होना चाहिए था बल्कि स्थान होना चाहिए था, और स्थान जो होगा वो कौन सा होगा? धारचूला में। ठीक है। 59, निम्न में से किसका वास्तविक नाम गोविंद सिंह कंडारी था? गोविंद सिंह कंडारी किसका वास्तविक नाम था? ऑप्शन है पहला गोविंद वल्लभ पंत का, दूसरा है गोविंद चातक का, तीसरा है गोविंद सिंह कुंजवाल का और चौथा गोपेश्वर कोठियाल का। तो ये आपको याद रखना है, गोविंद सिंह कंडारी जो वास्तविक नाम है ये गोविंद चातक का वास्तविक नाम है। 60 क्वेश्चन जो है, छलिया महोत्सव आयोजित किया जाता है। ऑप्शन है चमोली, दूसरा है जौनसार क्षेत्र, तीसरा है पिथौरागढ़ और चौथा है लोहाघाट क्षेत्र। तो छलिया महोत्सव आपको याद रखना है पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, खासपट्टी आंदोलन किस शासक के समय में प्रभावी रहा? ऑप्शन है प्रताप शाह, दूसरा भवानी शाह, तीसरा कीर्ति शाह और चौथा नरेंद्र शाह। खासपट्टी आंदोलन आपको याद रखना है ये कीर्ति शाह के समय पे हुआ था। 62 क्वेश्चन है, लंगासू परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन है काली नदी, दूसरा यमुना नदी, तीसरा अलकनंदा नदी और चौथा गौरी गंगा। लंगासू परियोजना आपको याद रखना है अलकनंदा नदी पर स्थित है। 63 क्वेश्चन है, मनीला देवी मंदिर किस जनपद में है? ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, दूसरा है बागेश्वर, तीसरा अल्मोड़ा और चौथा उधम सिंह नगर। मनीला देवी मंदिर आपको याद रखना है अल्मोड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपरों में पूछा गया है। 64, मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है पहला 1830, दूसरा है 1843, तीसरा है 1845 और चौथा है 1846। तो मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना आपको याद रखनी है दूसरा 1843 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 65, ये रेंजर के प्री में पूछा गया था। उत्तराखंड में सिविल वनों पर किसका नियंत्रण होता है? ऑप्शन है पहला जिला दंडाधिकारी, दूसरा है जिला वन अधिकारी, तीसरा है आयुक्त या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो पहला होगा जिला दंडाधिकारी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होगा इस रूप में जो होगा वो सिविल वनों पर नियंत्रण स्थापित रखेगा। 66 क्वेश्चन जो है, उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किया गया। ये भी पुराना क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1921, दूसरा है 1927, तीसरा है 1931 और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रथम बार वन पंचायतों का जो गठन हुआ इसका आंसर होगा तीसरा 1931 में। 67 क्वेश्चन है, 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किसने किया? ऑप्शन है चंद शासकों ने, दूसरा है गोरखा शासकों ने, तीसरा है ब्रिटिश शासकों ने और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 36 रकम 32 कलम ये एक कर व्यवस्था थी और इसका उन्मूलन करने वाले थे गोरखा शासक। 68 क्वेश्चन है, टिफिन टॉप कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नैनीताल, दूसरा भीमताल, तीसरा है रानीखेत और चौथा है हल्द्वानी। तो टिफिन टॉप जो है नैनीताल में है, टिप इन टॉप जो है वो लैंसडाउन में स्थित है।
69 क्वेश्चन है, कुमाऊं का कौन सा स्थान रंग वाली पिछोड़ी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है अल्मोड़ा, दूसरा है हल्द्वानी, तीसरा है रुद्रपुर और चौथा है काशीपुर। तो रंग वाली पिछोड़ी के लिए जो प्रसिद्ध है, आंसर होगा पहला अल्मोड़ा। 70वां क्वेश्चन है, तुरी और रणसिंगा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? ऑप्शन है अवनद वाद्य, दूसरा है सुशिर वाद्य, तीसरा है घन वाद्य और चौथा है तत्वाद्य। तो ऐसे जो वाद्य यंत्र होते हैं जिन्हें कि मुख से जो है, मुख में जो वायु होती है उसके माध्यम से जिन्हें बजाया जाता है वो सुशिर वाद्य होते हैं। तुरी और रणसिंगा जो है वो सुशिर वाद्य के उदाहरण हो जाएंगे। 71 क्वेश्चन है, कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना करने वाला कमिश्नर कौन था? ये क्वेश्चन भी पहले पेपरों में पूछा गया है। ऑप्शन है पहला बैटन, दूसरा है ट्रेल, तीसरा है रैमजे और चौथा है बेकट। तो खच्चर सेना जो बनाने वाला था वो था ट्रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष नहीं है? रा, ला, ता या फिर अड़ा। तो ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, इसका आंसर होगा तीसरा ता। 73 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? ऑप्शन था पहला निर्देशक, दूसरा था लाघव, तीसरा है उपदेशक और चौथा है विवरण। तो इसका आंसर होगा तीसरा उपदेशक। 74 विचार में इक प्रत्यय लगने से बना शब्द क्या होगा? ऑप्शन है पहला वैचारिक, दूसरा है वैचारिक, तीसरा है विचारिक और चौथा है विचारिक। तो इसमें आंसर जो होगा वो दूसरा हो जाएगा वैचारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, राम आम खाता है में कौन सा वाच्य का रूप है? राम आम खाता है, इसमें हमें दिख रहा है कि कर्ता की प्रधानता है, इसलिए जो वाच्य हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? कर्तृ वाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, अर्जुन ने कर्ण को मारा, इसमें उद्देश्य की पहचान करें। उद्देश्य क्या होता है? जिसके विषय में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अर्जुन ने जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा और बाकी जो बचा है वो विधेय हो जाएगा, क्योंकि वाक्य के जो होते हैं दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। 77 हस्तलिखित में समास है, तो हस्तलिखित यानी हस्त द्वारा लिखित, इसमें समास कौन सा होगा? कर्मधारा है, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या द्वंद्व। तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। 78 क्वेश्चन है, मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में से कारक है, मैं काम से जा रहा हूँ। ऑप्शन है पहला संप्रदान, दूसरा है करण, तीसरा है अपादान और चौथा है अधिकरण। तो मैं काम से जा रहा हूँ, जहाँ पे उपकरण के रूप में या साधन के रूप में से का प्रयोग हुआ हो वहाँ पे कौन सा होता है? करण कारक। जबकि अलग होने के अर्थ में कौन सा होता है? अपादान होता है। तो यहाँ पे जो है काम से जा रहा हूँ एक साधन के रूप में माना जाएगा और यहाँ पे जो होगा करण कारक हो जाएगा। 79 जो है व्याप्त में संधि है, तो इसका आंसर हो जाएगा यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, परमानंद में समास है। ठीक है, परमानंद में समास है, ऑप्शन है द्वंद्व समास, दूसरा है कर्मधाराय समास, तीसरा है अव्ययभाव समास और चौथा है बहुव्रीहि समास। तो परमानंद को अगर हम देखेंगे तो परम और आनंद दो शब्द बनेंगे, जिनमें कि विशेषण विशेष्य का संबंध हो जाएगा और विशेषण विशेष्य वाला जो संबंध होता है कर्मधाराय समास में होता है। तो आंसर जो इसका हो जाएगा कर्मधाराय समास हो जाएगा। 81 क्वेश्चन है, अब पढ़कर क्या होगा, वाक्य में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन है पूर्वकालिक क्रिया, दूसरा है द्विकर्मक क्रिया, तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया और चौथा है संयुक्त क्रिया। तो इसका आंसर जो होगा वो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है जो कि दूसरे की प्रेरणा से, जैसे कि मोहन ने मजदूरों से घर बनवाया, तो इस टाइप की जो होती है उनको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। 82 जो होगा, अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए, यानी इनमें से कौन अब्ज का अर्थ नहीं है। ऑप्शन है पहला शंख, दूसरा चंद्रमा, तीसरा मेघ और चौथा कपूर। तो अनेकार्थी शब्द अब्ज का जो गलत विकल्प होगा वो होगा तीसरा मेघ। 83 क्वेश्चन है, कौटिल्य का विलोम शब्द है। ऑप्शन है पहला मार्दव, दूसरा है आर्जव, तीसरा है मृदुलता और चौथा है आर्तव। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दूसरा आर्जव। 84 जो है, फूले का सकलमहि छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुझाई। ये मैंने आपको पहले बताया था, जनु जने हूँ, मनु मने हूँ, ये जो आए ये उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं, तो उत्प्रेक्षा अलंकार इसका हो जाएगा। 85 जो है, चंचला स्नान कर आए चंद्रिका पर्व में जैसे। ठीक है, ये जो पूरी पंक्ति है इसमें अलंकार हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। 86 जो है, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है श्रीराम शर्मा, दूसरा है बनारसी दास चतुर्वेदी, तीसरा महादेवी वर्मा और चौथा राहुल सांकृत्यायन। तो मेरी तिब्बत यात्रा इसके रचनाकार होंगे राहुल सांकृत्यायन। 87 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, उपरोक्त वाक्य में अमूल्य शब्द क्या है। ऑप्शन है विशेषण, दूसरा है संज्ञा, तीसरा सर्वनाम और चौथा क्रिया। तो अमूल्य गुण जो हो जाएंगे विशेषता बता रहे हैं संज्ञा की, तो ये हो जाएंगे विशेषण। 88 जो है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। क्रिया विशेषण यानी जो क्रिया की विशेषता बताता हो, क्रिया से ठीक पहले आके क्रिया की जो विशेषता बताएगा क्रिया विशेषण। मैं कल नहीं जाऊंगा, यह फूल सुंदर है, हवा धीरे धीरे बह रही है।
तो इस वाक्य में दिख रहा है हवा धीरे धीरे, बहना जो है क्रिया है और धीरे धीरे जो है वो बहने की विशेषता बता रहा है, इसलिए धीरे धीरे जो हो जाएगा ये वाला वाक्य जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण युक्त वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, निम्न में से कौन सा योगरूढ़ शब्द को चुनिए। ऑप्शन है पहला पीला, दूसरा है सर्वगुण, तीसरा है दूध वाला और चौथा है नैन। तो इसका आंसर जो होगा वो तीसरा हो जाएगा, दूध वाला। 90 क्वेश्चन है इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है पहला दूरदर्शी, दूसरा है दत्तचित्त, तीसरा है कुशाग्र बुद्धि और चौथा है जितेंद्रिया। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जितेंद्रिया। 9वां जो है आहा आप आ गए वाक्य में आहा शब्द क्या है। तो आहा जो है ये विस्मयादि बोधक है, उसके आगे चिन्ह भी लगाया है और विस्मयादि बोधक जो आएगा वो अव्यय में आएगा। ठीक है, अव्यय का एक प्रकार होता है तो आंसर होगा अव्यय। 92 क्वेश्चन है परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है। ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो परिश्रमी जो हो जाएगा ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, भारत की पहली महिला क्रिकेट कप्तान कौन थी। ऑप्शन है शांता रंगास्वामी, दूसरा है नीलिमा जोगलकर, तीसरा है डायना, चौथा है शुभांगी कुलकर्णी। तो भारत की पहली महिला क्रिकेट कप्तान जो रही, आंसर होगा पहला शांता रंगास्वामी। 94 जो क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य कौन सा नहीं है। ऑप्शन था पहला कुचिपुड़ी, दूसरा ओडिसी, तीसरा बिहू, चौथा भरतनाट्यम। तो इसमें आंसर जो होगा बिहू। ठीक है, ये स्थानीय नृत्यों में तो जरूर है, यानी राज्य के नृत्यों में तो आता है, लेकिन शास्त्रीय नृत्य में इसको शामिल नहीं किया जाता। 95 क्वेश्चन है साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है। ऑप्शन थे 22, 24, 23 या 20। तो इसका आंसर होगा दूसरा 24। 96 क्वेश्चन किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। ऑप्शन है अकबर, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है शाहजहां और चौथा है औरंगजेब। तो भारत में सबसे पहले कारखाना जो स्थापित हुआ था वो जहांगीर के समय में, कैप्टन हॉकिंस जो थे वो हेक्टर नामक जहाज में आए थे, उन्होंने परमिशन ली थी और उसके बाद जो था जहांगीर के काल में ही पहली फैक्ट्री जो थी वो अंग्रेजों ने लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन है चैम्बरलिन, दूसरा है चर्चिल, तीसरा है क्लेमेंट एटली और चौथा है मैकडोनाल्ड। तो इनमें से एटली जो थे वो भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चर्चिल जो थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, अरविंदो घोष का नाम किस षड्यंत्र मामले से जुड़ा है। ऑप्शन है पहला काकोरी षड्यंत्र मामला, दूसरा है लाहौर षड्यंत्र मामला, तीसरा है मेरठ षड्यंत्र मामला और चौथा है अलीपुर षड्यंत्र मामला। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा अलीपुर षड्यंत्र मामला। 99, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है बीजी तिलक, दूसरा है दादा भाई नौरोजी, तीसरा है गोपाल कृष्ण गोखले और चौथा है सी राज गोपालाचारी। तो ये स्वतंत्र पार्टी जो बनाई थी सी राज गोपालाचारी ने बनाई, जो एकमात्र भारतीय भी रहे जो भारत में क्या बने, गवर्नर जनरल बने। नेक्स्ट क्वेश्चन 100वां, विश्वव्यास ज्वालामुखी किस देश में। ऑप्शन है जापान, फिलीपींस, इटली या इंडोनेशिया। तो विश्वव्यास ज्वालामुखी जो है इटली में स्थित है। तो ये जो थे 100 क्वेश्चन है। किसी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, या वो उत्तराखंड हिंदी किसी का भी क्वेश्चन हो तो उसमें अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। रीजनिंग के क्वेश्चन हो वो भी आप पूछ सकते हो। तो ये क्वेश्चन आज के हो गए। इसके बाद हम पेपर सेट 9 जो है उसका वीडियो सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।